हजरात, ये महफिल जैसा कि मेरी इस बात की तायीद तमामी शुराए किराम और ग्राफ एजेंसी के जिम्मेदार अबूजर तंतूरी साहब उसकी सदाकत का ऐलान करेंगे कि ये महफिल हिंदुस्तान में बहुत महफिलें होती हैं, हम सब शामिल होते हैं। इस महफिल की एक खुसूसियत तो ये है कि जिस शहर में जो भी बड़ी से बड़ी महफिल होती है उसमें उस शहरी का आदमी होता है। इस महफिल की सबसे बड़ी खुसूसियत यह है कि इसमें किसी एक शहर का आदमी नहीं है बल्कि पूरे हिंदुस्तान का आदमी मौजूद है। तो इसलिए ये तमामी महफिलों से मुनफरिद महफिल है, चाहे यहाँ की महफिल हो, चाहे जोगीपुरा की हो, चाहे आगरा की हो। और उसके अलावा जो इस महफिल की सबसे बड़ी खूबी है कि यहाँ कोई जिम्मेदार नहीं है कि मैं कन्वीनर हूं तो मैंने कोट पहन लिया है तो मैं कन्वीनर हूं, नहीं। इस प्रोग्राम की जो 4 रोजा प्रोग्राम है उसकी सबसे बड़ी खूबी है कि जो भी खादिम बन के आता है वही इसका मनसबदार हो जाता है। चाहे जाफर मेहंदी साहब हो, चाहे ताज जरीवाला हो, चंदन भाई, ये जो भी है खिदमत करते रहते हैं। और उसी में एक खिदमत बहुत बड़ी है जो इन सब के अलावा अबूजर भाई की है कि वो इतनी दूर दराज से तशरीफ लाते हैं, अपना कैमरा पूरी टीम लेके आते हैं और इस पूरे प्रोग्राम को साल भर नश्र करते रहते हैं। इस पे कितने क्लिक हुए आगे बढ़ाते रहते हैं, यानी साल भर हुसैन टेकरी का ये प्रोग्राम चलता रहता है। मैं उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ। और बहुत से ऐसे लोग हैं कि जो खाना खिलाने तक महदूद रहते हैं, उनका नाम नहीं आ पाता। मैं उनके हक में दुआ करूंगा, आप हजरात आमीन कहें, ताकि वो लोग जो पसे पर्दा इस पूरे काम को अंजाम देते हैं उनकी तौफीकात में और इजाफा हो। आइए हजरात, इसी कड़ी में इस आब्दी मिशन की हमेशा कोशिश रही है, जितने दिनों से हम लोग इसमें शरीक हैं, कि वो किसी न किसी ऐसी शख्सियत को यहाँ बुलाते हैं कि जिनका एहतराम है पूरे हिंदुस्तान में होता है और वो किसी एक मकतबे फिक्र से ताल्लुक़ रखते हैं। इससे पहले बहुत से लोग आए, कभी सिफ्त रजी साहब आए, कभी दिग्विजय सिंह आए, कभी कमाल खान साहब आए, और इस साल इनकी एक कोशिश रही कि स्वामी सारंग जी यहाँ आए। मैं उनका इस्तकबाल करता हूँ, पूरे आब्दी मिशन का इस्तकबाल करता हूँ। हजरात, आने वाला कोई भी हो, हम उसका इस्तकबाल इसलिए नहीं करते कि स्वामी सारंग जी बहुत मशहूर हैं, अनीस साहब मशहूर हैं। आने वाले का इस्तकबाल इसलिए होता है कि वो सर झुकाकर दरे हुसैन पर आता है, अकीदत के साथ, इसलिए इस्तकबाल करते हैं। और यही वजह है कि दुनिया में जितनी भी स्टेज सजती है, वहां जब आने वाला आता है तो उसके नाम से कहा जाता है ये जिंदाबाद, ये जिंदाबाद। वाहिद इमाम हुसैन की ये सरजमीन है, इमाम हुसैन की ये महफिल है। आने वाला कोई हो, जब आता है तो ये कहा जाता है हुसैन जिंदाबाद, हुसैन जिंदाबाद। जहां में है यही चर्चा हुसैन जिंदाबाद है, जर्रे जर्रे पे लिखा हुसैन जिंदाबाद। अब इससे बढ़ के शिकस्ते यजीद क्या होगी, कहे यजीद का बेटा हुसैन जिंदाबाद। मुझे वक्त लेने नहीं चाहिए ज़्यादा, क्योंकि बहुत शुराए किराम में मैंने वक्त ले लिया, मैं माफ़ी चाहता हूँ। और स्वामी सारंग जी यहाँ आए हैं। मैं एक बात ज़रूर कहना चाहता हूँ, तारीख़ के हवाले से अगर आप देखेंगे, हिंदुस्तान में स्वामी कहा जाता है, बाबा नहीं किसी को कहा जाता था पहले, क्योंकि बाबा लफ्ज़ ही अरबी का लफ्ज़ है। लेकिन आज हिंदुस्तान में जितने भी लोग हैं जो हिंदू मकतबे फिक्र से ताल्लुक़ रखते हैं, उनके नाम के आगे बाबा ये, बाबा वो। इसकी ईजाद कब हुई? हिंदुस्तान में 1400 साल पहले रतन सेन साहब थे, जो बहुत जय्यद थे अहले हिंदू हजरात के दरमियान। वो गए मदीने, और वहां जब गए तो उन्होंने हाजिरी तलब की खत्मी मर्तबत की बारगाह में। और जब वहां गए तो उन्होंने तारुफ कराया खत्मी मर्तबत ने कि देखो, मोहम्मद ने तारुफ कराया कि हुसैन देखो ये आए हैं, तुम्हारे लिए मेहमान हैं। इमाम हुसैन ने उन्हें बाबा कहा था। उस दिन से बाबा रतन सेन ने कहा कि जब मैं लौटूंगा तो ये लफ्ज मुझे इतना पसंद आया है जो हुसैन के मुंह से निकला, अब मैं अपने को
बाबा रतन सेन कहलवाऊंगा। ये तारीखी हकीकत है, कोई ऐसी बातें नहीं कर रहा हूं, ये हकीकत है। जो लफ्ज आज यहां तक आया है, मैं इनका इस्तेकबाल कर रहा हूं इन मिसरों के साथ कि हर आंख का चमकता सितारा हुसैन है, अरमान है रसूल का प्यारा हुसैन है। कह कह के यूं तेरा मेरा इसको न बांटिए, हम सब हैं इसके और हमारा हुसैन है। आइए इस्तकबाल करिए मोहतरम स्वामी सारंग जी का, जो लखनऊ की सरजमीन से तशरीफ लाए हैं, अकीदतों के फूल लेकर आए हैं। आप हजरात के रूबरू उनका इस्तकबाल